आपको आज कर्ण के बारे में कुछ और जानकारी देने के लिए। इसके पहले का जो मैंने आपको लोकोक्ति दिया था कि संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात, जिसमें कि आपने देखा कि किस तरह से दुर्योधन का साथ देने के कारण, दुर्योधन मीन्स क्या, अधर्म का साथ देने के कारण। आप महाभारत देख रहे हो, अभी सीरियल आ रहा है, आप देख रहे होंगे कि कृष्ण ने कितना ज्यादा अर्जुन को कृष्ण ने कितना ज्यादा कर्ण को समझाया, उसको बताया कि आप कुंती पुत्र हो, आप पांडवों के साथ खड़े हो जाओ, लेकिन किसी भी कीमत पर, किसी भी शर्त पर कर्ण महाराज जो थे वो अर्जुन के साथ खड़े होने को रेडी नहीं हुए। ऐसे एक बात का और भी पता चलता है कि मित्र हो तो कर्ण के जैसा, दानवीर हो तो कर्ण के जैसा, मित्रवत कर्ण से बड़ा कोई हो नहीं सकता। इससे ये पता चलता है। दूसरा ये भी पता चलता है कि जब हमारे ऊपर किसी का कुछ एहसान होता है, हम किसी से कुछ दान लेते हैं तो हम उसके ऋणी हो जाते हैं। जब लड़ाई होने वाली थी पांडवों के साथ तो सारे गुरु और सारे आचार्य ने कर्ण का विरोध किया कि कर्ण कहीं का राजा नहीं है, इसलिए वो अर्जुन के खिलाफ या किसी के खिलाफ शस्त्र नहीं उठा सकता। तब इसी दुर्योधन ने उसको अंग प्रदेश का राजा बनाया और तब जाके ये शस्त्र उठाने के लायक हुए, नहीं तो सूत पुत्र को तो कोई राजा बनाता नहीं। तो इसी कर्ज से, इसी एहसान से जो हमारे कर्ण महाराज थे वो दबे हुए थे। अब इससे मोरल क्या मिलता है हमको, जो उन्होंने ब्रह्मास्त्र सीखा परशुराम से झूठ बोलकर, ये झूठ बोलना उनको बहुत महंगा पड़ा। इसलिए इससे हमको ये मोरल वैल्यू मिलती है कि कुछ हो जाए, किसी भी शर्त पर हमें झूठ का, अधर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी बुनियाद पर, इसकी बेस पर, इसकी नींव पर हम महल खड़ा नहीं कर सकते। वो कुछ समय के लिए हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है, हमें कुर्सी पावर दिला सकता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं हो सकता। जो कि कर्ण की मैत्रीय युद्ध उसके साथ साफ साफ पता चली कि किस तरह से उनकी मैत्रीय निभाना उनके लिए महंगा पड़ गया। ठीक है, अब हम फिर से एक और कविता, एक और लोकोक्ति लेंगे जिसका नाम है, जो ऐसे कह सकते हैं उसको, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। एक बात तो हम लोग सभी जानते हैं कि कर्ण के पास कवच और कुंडल था, इसकी भी एक मोरल वैल्यू निकलती है। कर्ण महाराज के पास कवच कुंडल जन्म से था और कर्ण से बड़ा दानी भी कोई नहीं हुआ, ये बातें हम लोग सभी जानते हैं। इंद्र ने वेश बदलकर, सभी जानते थे कि दानी है, तो इंद्र महाराज ने क्या किया, वेश बदलकर उनके द्वार पे आए और भिक्षा के रूप में कहा कि मैं जो भी मांगूंगा वो तुम दोगे। तो कर्ण ने कहा कि आप जो मांगोगे, हाथ में गंगा जल लेकर, कि आप जो भी मांगोगे मैं वो आपको दूंगा। यहीं पे ये बात होती है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो कर्ण ने जब हाथ में गंगा जल लेकर ये कहा कि आप जो मांगोगे महाराज मैं वो दूंगा, तो इंद्र महाराज ने उससे उसका सोने का कुंडल और कवच मांग लिया और कर्ण ने अपने हाथों से तलवार से काटकर वो निकाल दिया। और उसी वजह से, उसी कारण से कर्ण युद्ध में पांडवों के द्वारा हारा भी गया और कृष्ण के द्वारा मारा भी गया। हारा पांडवों के द्वारा, मारा गया कृष्ण के द्वारा। कृष्ण के द्वारा वो कैसे मारा गया मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो इस तरह से उनको ये दान, अगर एक बार भी कर्ण तो महाज्ञानी थे, वो पता कर लेते अपनी दिव्य शक्ति से कि सामने वाला जो आया है साधु ये है कौन, लेकिन एकदम आवेश में, कहते हैं ना आवेश में कोई काम नहीं करना चाहिए, तो आवेश में आकर उसने ये शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि उसके ऊपर बहुत भारी पड़ा। इसीलिए कभी भी आप कोई काम करें, ये आपको मोरल वैल्यू मिलती है कि जब कभी भी आप कोई काम करें हमेशा उस पर बहुत बार विचार करें। दूसरा मोरल वैल्यू, आपके सामने कोई भी आए, अगर वो अनजान है तो उससे संबंध बनाने के पहले कई बार सोचे। ये हमको हमारे शास्त्र से ज्ञान मिलता है, इसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी आपको कहा कि कृष्ण के द्वारा उनकी मृत्यु हुई। कृष्ण के द्वारा कैसी मृत्यु हुई, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया। मैंने बार बार कहा कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं है, तो मैंने जब आपको बार बार कहा कि जब उनके
समय आया उनकी वो एकदम घायल अवस्था में युद्ध भूमि में पड़े थे, तो क्या हुआ उनके साथ कि वो युद्ध भूमि में जब पड़े थे तो उनका क्षत विक्षत शरीर पड़ा था। कृष्ण उनसे आजमाने के लिए क्या सच में कर्ण जो है वो दानवीर है, इस बात का पता लगाने के लिए उस अवस्था में भी कृष्ण से दान मांगने को आए। और दान मांगते समय उन्होंने कहा कि हे कर्ण, तुम मुझे क्या दान दे सकते हो। इसके पीछे एक दंत कथा है, सत्य कितना है पता नहीं। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में एक वृद्ध का पुत्र मारा गया था और उसके दाह संस्कार के लिए उस वृद्ध के पास कुछ भी नहीं था। तो वो दानी कर्ण के पास आया था और कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं अपने पुत्र का दाह संस्कार कैसे करूंगा। तो कर्ण के जो मुंह है ना, उसमें उसके स्वर्ण दांत थे। उसने अपने उस स्वर्ण दांत को पत्थर की चोट से मारकर तोड़ दिया और उस वृद्ध को दे दिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ी स्टोरी अलग है। कृष्ण उसके पास आते हैं और कहते हैं कि दानवीर कर्ण, क्या अभी भी तुम्हारे पास कुछ दान करने को है। तो कर्ण ने कहा, कर्ण के मुंह में तो स्वर्ण दांत था, उन्होंने पत्थर उठाया और अपने जबड़े पर मारा और दंत कृष्ण को दे दिया। तो फिर कृष्ण इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो कर्ण, तुम क्या मांगते हो। लेकिन फिर कर्ण का जो एक आवेग था, तो उसने कहा कि प्रभु मैंने आज तक दिया है, लिया नहीं है, तो मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। लेकिन बार बार कृष्ण के कहने पर उन्होंने कहा कि प्रभु जब मेरी मृत्यु हो तो मेरा दाह संस्कार वैसे जगह पे किया जाए जहाँ कभी कोई अधर्म ना हुआ हो, जहाँ कभी कोई पाप ना हुआ हो। कृष्ण ने बहुत सोचा कि धरती का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ कभी अधर्म नहीं हुआ, जहाँ कहीं पाप नहीं हुआ। तो कृष्ण को उस पूरी धरती पर कहीं भी वो क्षेत्र नहीं नजर आया। तब कृष्ण ने अपने हाथ पर कर्ण का दाह संस्कार किया था। इसीलिए मैंने आपको कहा कि वो हारे पांडवों से और मारे गए कृष्ण से। तो गाइस, इस पूरी स्टोरी से, इस जो मैंने आपको कर्ण के बारे में बताया, इससे एक मोरल वैल्यू निकलती है कि कभी भी आप दूसरों को अनजान पर विश्वास ना करें और उससे भी बड़ी बात, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अगर कवच कुंडल होता तो उस कर्ण को इस धरती पर कोई हरा नहीं सकता। वो अर्जुन से महान योद्धा था। तो गाइस, फिर हम अब कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ अपने नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।